हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करेंगे एक नए टॉपिक से। तो वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में। और आज जो है वो मंगलवार है, यानी ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे का ये व्लॉग है और मैं इसे वेडनेसडे को डाल रही हूँ, यानी बुधवार को। तो भाई आज का नया टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए कि जो आपके पुराने कस्टमर हैं उनसे अपने जो फंसी हुई पेमेंट है, जो कि उन्होंने अभी तक दी नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है। किसी किसी को 1-2 साल हो गए हैं, किसी को 6 महीने हो गए हैं, किसी को 1.5 साल हो गया है। ऐसे करके हमारी जो सिलाई की यानी बुटीक की जो पेमेंट हमारी सिलाई की है वो फंसी हुई है, अभी तक दी नहीं है। तो उसको हम कैसे लें, अपने कस्टमर से कैसे निकलवाएं, तो आज इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से जो है वाकिफ़ हूँ, इस चीज़ से मैं खुद झेल रही हूँ ये चीज़। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इतना पता नहीं था। तो मैंने जब नीचे शॉप खोली थी तो ये मैंने, जैसे जानकार आ जाते हैं कई बार अपना हमारा टेस्ट लेने के किस तरह के सूट सिलती है, या टेस्ट लेने के बाद उन्होंने स्टिचिंग भी की करवाई मेरे से, या खूब अच्छी तरह से मेरी दुकान में जैसे अच्छी तरह से डील की उन्होंने। स्टार्टिंग में उन्होंने पैसे भी दिए अच्छी तरह से, खूब मतलब प्रॉपर पैसे दिए हर एक सिलाई के। मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं दिए, तो दिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके उनको पता नहीं, जैसे ही ज़्यादा टाइम हुआ उन्हें सिलवाते सिलवाते, तो पेमेंट थोड़ी सी मेरी 3-4 जो मेरी पेमेंट है जगह वो फंसी हुई है। अब मैं उन्हें कई बार फ़ोन कर चुकी हूँ, तो कई बार वो फ़ोन नहीं उठाती। तो मैं व्हाट्सएप कॉल करती हूँ तो व्हाट्सएप कॉल भी नहीं उठाती। तो जैसे आज क्या हुआ कि मैंने 2-3 जनों को, मतलब 2-3 कस्टमर को फ़ोन किया कि भाई आपकी जो पेमेंट है वो रुकी हुई है और मेरे को फ़ोन कर दीजिए, मेरे को पेमेंट कर दीजिए और अपने सूट लेके जाइए। ये तो अच्छी बात हुई कि मेरे दिमाग में ये आया कि मैं उनके सूट जो हैं अपनी शॉप पे रखे हुए हैं, मैं उन्हें देती नहीं हूँ। हाँ, 1-2 हैं कि जो कि सूट शाम सुबह करके के सुबह दे देंगे, शाम को दे दूँगी करके वो ले जा चुकी हैं, ऐसे झूठ बोल के। तो उनकी पेमेंट का तो देखो मैं कुछ अभी कह नहीं सकती, लेकिन जैसे ही मुझे दिखेंगे मैं उनको बोलूँगी ज़रूर। लेकिन उसके अलावा कई कस्टमर ऐसे के हैं जिनकी कि मैंने ये जो सूट हैं वो बुटीक में रोक के रखे हैं, उनको काफ़ी 1.5 साल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाते हैं कि जैसे कि वो अपने सूट लेके नहीं गई हैं, तो क्या हुआ, मेरी पेमेंट फंसी हुई है इधर। अब जब वो पेमेंट देंगी, चाहे वो ऑनलाइन दें या फिर सूट लेने आएंगी तब दें। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, तो जैसे वो कह रही ठीक है, हम तुम्हें पेमेंट कर देती हैं ऑनलाइन, और जैसे ही हमें टाइम लगेगा हम उतने पूरी नहीं दे पाएंगे, थोड़ी दे पाएंगे। मगर ठीक है, चलो कोई नहीं, आधी दे दो और आधे सूट जो हैं तुम उसी हिसाब से मैं आपको सूट भी दे दूँगी, और जितने आपने नहीं दिए तो वो सूट मैं अपने पास रखूँगी, फिर जब आपको कभी टाइम लगे तो आप ले जाना। ठीक है, मैंने इस तरह से उसको डील की। अब क्या हुआ कि दूसरा पॉइंट ये है कि जो सूट काफ़ी दिनों से रखे हुए हैं मेरे पास, उनका आ जाएगा साइज़ का मैटर। ठीक है, साइज़ जो है वो अब ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो जैसे कस्टमर मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, तो उस चीज़ की गारंटी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने तो एक टाइम पे ही उनको सील के दिया था। तो इसी तरह से मैं उनको समझा के बताऊंगी कि जी आपने जिस टाइम पे ये सूट सिलवाया था तब आपका ये नाप था। अब जब आप इन्हें मेरे से लेके जा रही हो तो मैं इनका जो है, अगर मुझसे करवाएंगी ऑल्ट्रेशन तब मैं इसके अलग चार्जेस लूँगी। वैसे आप बाहर जाके करवा सकती हैं, ठीक है, किसी और दुकान से करवा सकती हैं, बुटीक से करवा सकती हैं, या खुद भी कर सकती हैं, वो मेरा मैटर नहीं रखता। लेकिन मैं जो है तभी की गारंटी लूँगी जब उनका जो प्रॉपर नाप, जिस टाइम उन्होंने मुझे सूट सिलने के लिए दिया था तब के नाप में, और जो मेरे कुर्ती सिली है
उसी टाइम के हिसाब से मैं उनकी कुर्ती को सील के मतलब पेमेंट लूँगी उनसे, ठीक है। अब उनका साइज़ कुछ भी हो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो अपना टाइम पे काम करके दिया है, वो नहीं लेके गए तो इसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है। ये सारी पॉइंटें आप भी ध्यान रखिए कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए कि पहली बात तो आप उधार करिए मत, क्योंकि जैसे मेरा पैसे फँसे हुए हैं, मेरे काफ़ी सारे पैसे फँसे हुए हैं दुकान में, क्योंकि मेरी कपड़े की भी थी और कपड़ा भी थान के कपड़े या वैसे जो है सूट के, जैसे मैचिंग सूट हो गया, ये सब आप देखते भी होंगे वीडियो में कई बार कि मेरी शॉप है, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि नीचे दुकान थी तो इन्होंने दुकान बंद कर दिया, अब हम पैसे भी नहीं दे पाएंगे, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। सूट का सूट पहन रहे हैं वो और मेरी पेमेंट भी नहीं दी। तो भाई अब इस हालत में मैं क्या करूं? उनका तो देखो, जब मैं उनको देखूंगी या उनका घर पे चली जाऊंगी तब वो अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं घर तो देखो किसी को जाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे कभी रास्ते में दिखाई देंगी तो मैं उन्हें ज़रूर टोकूंगी और बोलूँगी कि भाई क्या चक्कर है, पेमेंट देनी है या कुछ और करूँ मैं, ठीक है। तो कुछ और से तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ही पेमेंट फंसी हुई है मेरी। तो आप लोग भी इस तरह से मेरी तरह पागल मत बनिए, बेवकूफ़ी मत दिखाइएगा और अपनी पेमेंट उनको जैसे उठा के लेके जाएं तभी उससे पहले अपनी पेमेंट ले लीजिए और बोलिए कि अपने सूट उठा के ले जाओ और पेमेंट दे जाओ, ठीक है। क्लियर बात कीजिए, क्योंकि क्लियर रहेंगे तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत करती हैं, घर के काम छोड़ती हैं, बच्चों को एक टाइम पे इग्नोर करती हैं, मतलब हम अपना टाइम लगाते हैं भाई, टाइम लगा के हम सिलाई करती हैं, तो क्यों ना मुंह फोड़ के लें, ठीक है ना। तो मैं इस चीज़ को यही आपको बता रही हूँ कि मेरी तरह शर्मा शर्मी में बिल्कुल मत रहिए, क्लियर बोलिए, चाहे वो जानने वाले हैं, ठीक है। जानने वाले हैं तो आप एक साइड में उस चीज़ को रखिए, जानने वाले हैं तो कौन सा आपके घर का काम करके गए थे कि भाई तुम मेरा सूट सिल दो, मैं बदले में तुम्हारे घर का काम कर देती हूँ, नहीं ना। तो इसी चीज़ को बता रही हूँ मैं कि आप अपना घर का काम छोड़ा है, आपने अपना दिन रात की चैन आपने ख़राब किया है, टाइम लगा के सूट सिला है, थकान हुई है, पैर लटका के बैठे हो या किसी भी तरह से आपने टाइम लगाया है उस पे, तो टाइम बहुत कीमती है, अपनी जो भी मेहनत की है उसका पैसा लीजिए, मुंह फोड़ के बोलिए, ठीक है। एकदम से क्लियर बात कीजिए कि देखो आपके इतने पैसे हैं, मैंने मेहनत की है, बाकी हमारा आपस में रिश्ता अलग रहेगा, लेकिन आप जो है सिलाई कहीं और भी करवाती तब भी वो देती ना। तो फ्रेंड यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो कहीं पे भी सूट सिलवाएंगी, चाहे खुद सिलो चाहे कुछ भी सिलो, लेकिन कहीं दूसरी जगह सूट सिलवाएंगी तो उन्हें पेमेंट देनी पड़ेगी। तो आप क्या काम नहीं कर रहे हो? आप भी तो टाइम लगा के सूट सिलोगी, तो अपने जितने भी आपके बनते हैं पैसे वो ज़रूर लीजिए, मेरी तरह बेवकूफ़ ना बनिए और शर्मा शर्मी में बिल्कुल मत रहिए। अपना पैसे जितने भी आपने मतलब अपने पैसे रखे हैं, चार्जेस रखे हैं, वो आप ज़रूर लीजिए, ठीक है। और बाकी जो सामान आपने लगाया है उसके भी पैसे प्लस करके उसमें फिर आप लीजिए, ठीक है। और एक बात और, जैसे कि मैंने अपनी पेमेंट निकालने के लिए एक दो जगह कॉल ऐसे की हैं कि जैसे आप भी कर सकते हैं मेरी तरह से कि भाई जैसे अगर आप कस्टमर को फ़ोन करके कहिए जो कि दूर चला गया है, यहाँ पे नहीं है। अब मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले वो यहाँ पे रहते थे मेरे बिल्कुल पास में, तो 2-3 गलियाँ छोड़ के रहते थे, तो अब उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया और उनके कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं। 2 साल सारे हो गए, 2 से शायद ज़्यादा ही हो गए हैं। तो मैं उनको कई बार कह चुकी हूँ, तो फिर वो कह रही हैं कि दीदी हम क्या करें, हम जब आएँगी तब आपसे आपके ये सूट लेके जाएंगी। अब भाई 2 साल हो गए, क्या उन अपने सामान लेने आई होंगी या किसी भी तरह से आई होंगी या उनके आस पड़ोस में कोई तो रिलेटिव होगा। तो इस तरह से मैंने उनको फ़ोन किया दोबारा कि भाई अपने सूट लेके जाइए, नहीं तो मैं उन सूटों को सेल कर दूंगी। तब उनको मतलब ये मैंने उनसे कॉल पे बात की कि अपने सूट
लेके जाइए, चाहे आप कैसे भी तरह आइए, किसी भी तरह कोई भी तरीके से आइए और कभी भी आइए, अपने सूट लेके जाइए। और नहीं लेके जाने तो मुझे बताइए, मैं उनको सेल करके अपने पैसे बना लूँगी। आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपका पीछा छूट जाएगा। मैं वो सूट फिर उठा के किसी और को दे दूँगी, ठीक है? वो मेरी हेडेक है, मैं कितने में बेचूँ या कितने में करूँ। तो इस चीज़ से जो मेरा कस्टमर है वो घबरा गई कि भाई मेरे सूट इतने महंगे-महंगे हैं, मैं क्या करूँ, ये तो मेरे को सूट भी जाएँगे। और तो इस सिचुएशन में उसको ये हुआ कि भैया मेरे सूट महंगे-महंगे हैं, क्या करूँ? तो सूट देना मतलब पूरा का पूरा सूट देना अच्छा रहेगा या मैं उसकी सिलाई दे के और सूट को वापस ले आऊँ, अपने सूट उठा लाऊँ, ये रहेगा। तो अब उसके 2 मन हो गए, तो 2 मन में से उसने एक को चुना कि ठीक है, आप ऐसा है मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगी और सूट जो है वो उठवा लूँगी किसी से, जो कि उनका रिश्तेदार या आस-पड़ोस का कोई भी होगा जो मेरे यहाँ पे रहता हो, उससे उठवा के और आपको यूँ। और ऐसा भी बोला उसने कि मैं कितनी पेमेंट है, उसमें से आधी अभी दे देती हूँ। तो जितने फिर मैंने उसको यही बोला ठीक है तुम आधे दे दो और जितने आपके आधे में आपके सूट आते हैं, जितने बनेंगे मैं आपको आधे सूट उनमें से दे दूँगी और बाकी सूट मैं रखूँगी अपने पास। जब आप बाकी की पेमेंट भी दे देंगी तो आपके बाकी की सूट भी दे दूँगी। तो ये आइडिया उन्हें अच्छा लगा, तो कह रही ठीक है मैं पड़ोस में भी बात करती हूँ आजकल में किसी से, तो वो आपसे सूट उठा लेंगी और मैं यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगी, मतलब अपने वहाँ से। तो ठीक है, इस तरह से उसकी और मेरी बातचीत हो गई है। तो इधर कस्टमर हो गया, ठीक है, पेमेंट मेरी जो मिल जाएगी ऐसा उसने कहा है, अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो भाई अब ये इतनी टेंशन हो जाती है ना जब, क्योंकि स्टिचिंग तो हम देखो धूप नहीं देख रही, आंधी नहीं देख रही, बारिश ठंड कुछ भी नहीं देख रही है, हम अपनी स्टिचिंग को टाइम पे करके देना, सूटों को कस्टमर की जो मतलब स्टिचिंग है उसको टाइम पे कपड़ा देना, ये हम कर रही हैं। और जो हमारी पेमेंट हमें नहीं मिलती टाइम पे तो कितना ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। तो ये मैं जान सकती हूँ और आप लोगों को भी पता ही होगा जो कि बुटीक चला रहे हैं या स्टिचिंग कर रही हैं, सिलाई पे कपड़े सिल रही हैं, तो उनको मेरी प्रॉब्लम समझ आ रही होगी। तो मैं ठीक हूँ ना? मैंने क्या ये आइडिया जो लगाया है, जो मेरी वीडियो में आपने आइडिया सुना है मेरे को, तो वो आपको पसंद आया है या नहीं? या इसका कुछ और सॉल्यूशन हो सकता है कि अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि कस्टमर ख़राब करना गलत बात है। क्योंकि कस्टमर जो है अभी ठीक है उन्होंने पेमेंट रोकी हुई है, तो क्या मालूम, क्योंकि मेरी स्टिचिंग देख के क्या मालूम वो अपने इसी तरह से जो कपड़े फिर कभी ना सही वैसे सही सिलवाने आ सकती हैं, ठीक है। तो क्यों मामला ख़राब किया जाए उनसे, या फिर आगे के लिए सतर्क हो जाइए कि हमें उनके कपड़े सिल के नहीं देने, चाहे वो कितना ही हमें बहलाएं बातों में, हमें उनके कपड़े बहाने बना, जैसे वो बहाने बना देती हैं तो तुम भी बना दो, मैं भी बना दूँ, ठीक है। तो क्यों फंसूँ दोबारा, जब मैंने देख लिया है कि भाई वो इस टाइप के हैं, तो दोबारा उनकी बातों में आना ही क्यों, क्यों अपने सिरदर्दी करूँ, क्यों भड़क लूँ। तो मेरी इस मतलब ज़िम्मेवारी जो मेरे साथ ये हुआ है इसकी ज़िम्मेवार मैं खुद हूँ। पहले तो मैं उनकी बातों में आ गई, ठीक है, और फिर अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने क्यों सिलाई करी, क्योंकि देखो एक जो कस्टमर है जो यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर गए हैं वो तो बेचारी पछता रही है कि ये कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं दूर हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे आऊँ। तो कैसे क्या आऊँ, देखो 1-2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं वहाँ से यहाँ आने में। और ये जो है कस्टमर की नीयत देखी जाती है कि वो किस नीयत का है, ठीक है। अगर देने की नीयत होगी ना तो वो अपने आप ही कैसे भी करके अपने सूट उठा के जाएंगी और पेमेंट दे के जाएंगी। जिसकी देने की नीयत ही नहीं है तो वो क्या देंगी बताओ। तो उस चीज़ का क्या करूँ, छोड़ दो उस चीज़ को, छोड़ दो भी क्यों, मैंने मेहनत करी है भाई। मैं इधर उधर जब भी कभी दिखेंगी या मेरे को घर भी जाना पड़े ना तो मैं जाऊँगी। मैंने सोच लिया कि घर भी जाना पड़े ना तो मैं जाऊँगी, चाहे बच्चों को साथ लेके जाऊँ, अकेली तो मैं जाऊँ नहीं।
ठीक है। तो बस यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैं इसी तरह से अब पैसे जो है मैं अपने निकलवाऊँगी। बहुत टाइम हो गया, फिर उसके बाद तो वो कस्टमर आनाकानी करने लगेंगे, वो क्या पता ना भी दें। तो ना की तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, मेरा सूट सिला हुआ तुमने पहना है, तब सिलवाते टाइम तो तुम बहुत अच्छे से बोलती हो हैं, या सूट कपड़ा लेते टाइम तो बहुत अच्छी मीठी बन जाती हो। उसके बाद जब वो हमें पागल बनाते सकते हैं तो हम क्यों पागल बनेंगे भाई? एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, बार बार थोड़ी ना होता है ये सब। तो ठीक है, मैं अपने पैसे वसूल करने के लिए अब तैयार हूँ। तो आप मेरी तरह गलती मत कीजिए कि अपनी पेमेंट फंसवा के बैठ जाओ, ठीक है? तो अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए मैं देखो क्या करती हूँ, सोच तो रही हूँ घर जाऊँ, पर मैं घर किसी के जाती नहीं, ठीक है? अच्छा भी नहीं लगता घर जाना किसी के, पर वही बात है, जब उन्हें नहीं बेशर्मी हो रही है तो मैं क्या करूँ? मुझे तो जाना है, मैं तो बोलूँगी भाई, अब कोशिश करूँगी घर जाने की और बच्चों को साथ लेके जाऊँगी, ठीक है? तो भाई मेरी तरह आप भी मत फंस जाना बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी आपसे। तो भाई अपनी मेहनत का पैसा ज़रूर लीजिए। अगर घर जाना पड़े तो घर जाइए, नहीं तो रास्ते में उन्हें टोकते रहिए, क्योंकि जब उन्हें शर्म नहीं आ रही तो फिर हम अब तो अपनी मेहनत का पैसे लेंगे, हमें क्यों शर्म आनी है? ठीक है? तो ठीक है, आप अपनी पेमेंट पहले तो इस तरह से फँसाइए मत, फँसाती तो मैं भी नहीं। मुझे क्या पता था जैसे कि ये उनके कइयों के तो सूट मेरे पास ही रखे हैं, ठीक है? लेकिन पता नहीं क्या है, क्यों नहीं लेके जा रही हैं वो। अब जब वो आएँगी ना तो मैं तो उनके साइज़ के जैसे उनको करके, अगर मेरे से ही करवाएँगी अपनी अल्ट्रेशन कम ज़्यादा जैसे साइज़ में हो गया, तो भई मैं तो उनका पैसा लूँगी, ठीक है? अब वो शर्मा-शर्मी नहीं करना मैंने, बहुत हो गया है, कितने दिन कहते-कहते मेरे को फ़ोन करते-करते होगी, तो भई मैं उनकी अल्ट्रेशन के पैसे ज़रूर लूँगी। अगर ठीक है, लेके जाओ अपने यहाँ से और चाहे बाहर करवाओ, तब अपनी अल्ट्रेशन देंगे, ना तो ऐसे के ऐसे ही पहन लो। मैं क्यों बनूँ बेवकूफ़, अपनी बनती, ठीक है? तो मेरे को देखते हुए ही आप अपने आप को थोड़ा-सा आँखें कर लो, समझदार हो जाओ। मेरे को देख के मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी और वीडियो को एंड कर रही हूँ, ठीक है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नया पॉइंट लेके, ठीक है? और ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो, इसमें जो बातें हैं वो आपको पसंद आई हो, कुछ समझ आया हो, कुछ ज्ञान की बात मिली हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।